बोनी कपूर, सुरक्षा, विवाद और अचानक लिया गया संन्यास। मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिश्ते के टूटने के बाद श्रीदेवी के भीतर एक गहरी थकान बस चुकी थी। ये थकान सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, ये उस जीवन शैली की भी थी जिसमें हर रिश्ता सुर्खियों के तराजू पर तौला जाता था। उन्हें अब किसी रोमांच की नहीं, स्थिरता की तलाश थी। ऐसी स्थिरता जहां सवाल कम हो और भरोसा ज्यादा। इसी दौर में बोनी कपूर उनकी जिंदगी में एक मजबूत मौजूदगी की तरह उभरे। बोनी कपूर कोई अचानक आया हुआ नाम नहीं थे, वो वर्षों से श्रीदेवी को पसंद करते थे। इंडस्ट्री में ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि बोनी कपूर उनके प्रति गहरा लगाव रखते थे। उन्होंने श्रीदेवी के साथ काम करने के बहाने ढूंढे, उनके आसपास रहने के रास्ते तलाशे और हर मुश्किल वक्त में चुपचाप सहारा बनने की कोशिश की। जब श्रीदेवी मानसिक रूप से टूट चुकी थी और उनकी मां की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, तब बोनी कपूर ने वो भूमिका निभाई जिसकी उन्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने सिर्फ एक निर्माता या प्रशंसक की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह उनका साथ दिया। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा और एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल गया। लेकिन ये रिश्ता भी विवादों से अछूता नहीं था। बोनी कपूर उस समय शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। जैसे ही उनके और श्रीदेवी के रिश्ते की खबरें सामने आईं, इंडस्ट्री और समाज दोनों में हलचल मच गई। एक बार फिर सवाल श्रीदेवी पर ही उठे। उन्हें घर तोड़ने वाली कहा गया, उनके चरित्र पर उंगलियां उठी। ये वही समाज था जिसने सालों तक उनकी फिल्मों पर तालियां बजाई थी। 1996 में जब श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी की, तो ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सामाजिक विवाद बन गई। बोनी कपूर की पहली शादी टूट चुकी थी और इस टूटन का सारा दोष सार्वजनिक रूप से श्रीदेवी के सिर मढ़ दिया गया। उन्होंने न तो सफाई दी, न ही खुद को सही साबित करने की कोशिश की। शायद उन्होंने सीख लिया था कि हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। शादी के बाद श्रीदेवी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे फिल्म जगत को चौंका दिया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। कोई औपचारिक घोषणा नहीं, कोई विदाई समारोह नहीं, बस एक दिन वो पर्दे से गायब हो गई। ये संन्यास किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव था। उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में खुद को चुना। आने वाले 15 सालों तक श्रीदेवी ने खुद को परिवार को समर्पित कर दिया। वो पत्नी बनी, माँ बनी और उस दुनिया से दूर रही जिसने उन्हें पहचान दी थी। इस दौरान उनकी 2 बेटियां हुई, जाह्नवी और खुशी। श्रीदेवी ने ठान लिया था कि उनकी बेटियां वो बचपन जिएंगी जो उनसे छिन गया था। लेकिन कैमरा, जिससे उनका रिश्ता बचपन से था, पूरी तरह कभी छूटा नहीं। कहीं न कहीं ये एहसास बना रहा कि उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सिर्फ एक विराम था, अंत नहीं। माँ, वापसी और आत्मसम्मान का दूसरा अध्याय। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद श्रीदेवी की जिंदगी पहली बार किसी तय शेड्यूल, कैमरे की लाइट और बॉक्स ऑफिस के दबाव से मुक्त हुई थी। ये उनके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। अब सुबह शूटिंग कॉल से नहीं, बल्कि बच्चों की आवाजों से शुरू होती थी। जाह्नवी और खुशी उनके जीवन का केंद्र बन गई। उन्होंने वो सब जीना शुरू किया जो बचपन में उनसे छिन गया था। घर, परिवार और सामान्य जीवन का अनुभव। माँ के रूप में श्रीदेवी बेहद सतर्क और संवेदनशील थीं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटियों को भी वही रास्ता न अपनाना पड़े जिस पर वो खुद बहुत छोटी उम्र में चल पड़ी थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटियों को कैमरे से दूर रखा। उनका मानना था कि पहले पढ़ाई, समझ और आत्मविश्वास जरूरी है, काम बाद में। इन वर्षों में श्रीदेवी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन अभिनय उनसे कभी अलग नहीं हुआ। वो फिल्में देखती थीं, किरदारों को समझती थीं और भीतर ही भीतर खुद को तैयार रखती थीं। उन्हें पता था कि अगर वो कभी लौटेंगी तो सिर्फ किसी बड़ी फिल्म या ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि किसी सार्थक भूमिका के लिए लौटेंगी। कई सालों तक लोग यही मान बैठे थे कि श्रीदेवी का अध्याय समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ कलाकारों की कहानी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। वो वक्त आया जब एक साधारण सी कहानी उनके पास पहुंची। एक ऐसी औरत की कहानी जो अपनी पहचान और आत्मसम्मान को फिर से ढूंढ रही है। जब उन्होंने इस कहानी को पढ़ा तो उन्हें उसमें खुद की परछाई दिखी। ये कोई चमकदार सुपरस्टार का किरदार नहीं था, बल्कि एक आम गृहिणी का था जो धीरे धीरे खुद को पहचानना सीखती है। यही वो बिंदु था जहां श्रीदेवी ने तय किया कि वो लौटेंगी। उनकी वापसी किसी शोर शराबे के साथ नहीं हुई, न कोई भव्य घोषणा, न कोई आक्रामक प्रचार। पर्दे पर आई तो एक सादी सी औरत के रूप में, लेकिन उसी सादगी में उनकी ताकत छुपी थी। दर्शकों ने महसूस किया कि ये वही श्रीदेवी हैं, लेकिन अब और गहरी और ठहरी हुई।
उम्र ने उनके अभिनय को कम नहीं किया था, बल्कि उसे और अर्थपूर्ण बना दिया था। ये वापसी सिर्फ एक अभिनेत्री की वापसी नहीं थी, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि फिल्म में उम्र कोई बाधा नहीं होती, अगर कलाकार के भीतर सच्चाई हो। आलोचकों और दर्शकों दोनों ने इस नई श्रीदेवी को खुले दिल से अपनाया। लेकिन जब जिंदगी एक संतुलन में दिखने लगती है, तभी अक्सर नियति कोई अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। श्रीदेवी की कहानी में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था, ऐसा मोड़ जिसने पूरे देश को एक बार फिर सन्न कर देना था। की वो रात 24 फरवरी 2018 की शुरुआत श्रीदेवी के जीवन के सबसे संतुलित दौर की तरह दिखती थी। सालों बाद वो फिर से चर्चा में थीं, लेकिन किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि अपने अभिनय की गरिमा के कारण। इंग्लिश विंग्लिश और मॉम के बाद उन्हें एक परिपक्व सशक्त कलाकार के रूप में दोबारा स्वीकार किया जा चुका था। घर में बेटियां बड़ी हो रही थीं, एक बेटी के करियर की तैयारी चल रही थी, रिश्तेदारों की शादियां थीं, हंसी मजाक था, तस्वीरें थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये संतुलन कितना नाजुक है। फरवरी 2018 में कपूर परिवार को दुबई में एक पारिवारिक शादी का निमंत्रण मिला। शादी रस अल खैमा में थी। परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्त वहां पहुंचे। शादी की तस्वीरें और वीडियो बाद में सामने आए, जिनमें श्रीदेवी पूरी तरह जीवन से भरी हुई नजर आती हैं। वो नाचती हैं, हंसती हैं, लोगों से गले मिलती हैं। कहीं भी ऐसा संकेत नहीं था कि कुछ असामान्य होने वाला है। शादी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद ज्यादातर मेहमान भारत लौट आए। बोनी कपूर भी काम के सिलसिले में वापस चले गए। दोनों बेटियां भी लौट आईं। श्रीदेवी कुछ दिनों के लिए दुबई में ही रुक गईं। ये कोई नई बात नहीं थी। दुबई उनके लिए जाना पहचाना शहर था और वहां रुककर अकेले समय बिताना उन्हें सुकून देता था। उन्होंने एक आलीशान होटल में चेक इन किया। बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी, कोई तय कार्यक्रम नहीं था। 2 दिन तक वो होटल से बाहर नहीं निकली। किसी को ये असामान्य नहीं लगा। कलाकारों का अपने साथ समय बिताना कोई अजीब बात नहीं मानी जाती। इसी बीच बोनी कपूर ने तय किया कि वो अचानक दुबई जाकर श्रीदेवी को सरप्राइज देंगे। योजना बहुत साधारण थी, साथ में डिनर करना, कुछ समय बिताना और फिर लौट आना। 24 फरवरी की शाम बोनी कपूर दुबई पहुंचे और सीधे उसी होटल गए जहां श्रीदेवी ठहरी हुई थीं। कमरे की घंटी बजी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। सामने श्रीदेवी थी। वो चौंकी, लेकिन ये चौंकना डर का नहीं, बल्कि अचानक मिलने की हैरानी का था। फिर वही परिचित मुस्कान आई। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे। शादी की बातें हुई, घर की बातें हुई, बेटियों का जिक्र हुआ। बोनी कपूर ने बताया कि वो उन्हें डिनर पर ले जाना चाहते हैं। शनिवार की शाम थी और अच्छे रेस्तरां में भीड़ होने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो तैयार हो जाएं। श्रीदेवी बेडरूम की ओर गईं और फिर बाथरूम में चली गईं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, न कोई जल्दबाजी, न कोई तनाव। बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठे रहे, टीवी ऑन किया, एक स्पोर्ट्स चैनल लगाया। क्रिकेट मैच चल रहा था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। पहले कुछ मिनट, फिर 15-20 मिनट, फिर आधा घंटा। बीच में बोनी कपूर ने आवाज दी, शायद बाथरूम तक नहीं पहुंची। उन्होंने फिर से मैच पर ध्यान लगा लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बेचैनी भी बढ़ने लगी। उन्होंने कमरे के फोन से बाथरूम में कॉल किया। घंटी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक बार नहीं, कई बार। अब चिंता साफ दिखने लगी। बोनी कपूर उठे और बाथरूम की ओर गए। बाहर से आवाज दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा बंद नहीं था। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने था, उसने सब कुछ बदल दिया। बाथटब में श्रीदेवी थीं। शरीर पानी में था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। वो क्षण ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। घबराहट, अविश्वास और डर एक साथ। बोनी कपूर ने उन्हें हिलाने की कोशिश की, पानी से निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद होटल स्टाफ को सूचना दी गई। डॉक्टर बुलाए गए। जांच के बाद बताया गया कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। शुरुआत में डॉक्टरों ने आशंका जताई कि ये दिल का दौरा हो सकता है। उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया। सदमे की स्थिति थी। दुबई पुलिस को सूचना दी गई। प्रक्रिया वही थी जो किसी विदेशी नागरिक की मौत के बाद होती है। शव को अस्पताल ले जाया गया और भारतीय दूतावास को जानकारी दी गई। भारत में तब रात थी। ज्यादातर लोग सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह कैसी होने वाली है। रविवार की सुबह जब लोग जागे तो मोबाइल स्क्रीन पर एक ही खबर थी, श्रीदेवी का निधन हो गया। सोशल मीडिया जैसे ठहर गया।
चैनलों की बुलेटिन बदल गई। लोग एक दूसरे को फोन कर कर के पूछने लगे कि क्या ये सच है। शुरुआती खबर दिल के दौरे की थी। लोगों ने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं मान रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक श्रीदेवी पूरी तरह स्वस्थ दिख रही थी। शादी में वो नाच रही थी, हंस रही थी। रविवार बीत गया। भारत में इंतजार था कि पार्थिव शरीर कब आएगा, लेकिन दुबई में रविवार को पोस्टमार्टम नहीं होता। नियम सख्त हैं। सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि श्रीदेवी की मौत दिल के दौरे से नहीं, बल्कि बाथटब में डूबने से हुई थी। बस इस एक पंक्ति ने पूरे देश को हिला दिया। सवाल उठने लगे, बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि कोई बाथटब में कैसे डूब सकता है? कमरे में पानी क्यों नहीं फैला था? वो अकेली क्यों थी? रिपोर्ट में शराब के अंश का जिक्र क्यों आया? अब मामला सिर्फ हादसे का नहीं, शक का बन चुका था। जांच दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन तक पहुंची। शव को भारत भेजने पर रोक लगा दी गई। 3 दिनों तक हर पहलू से जांच हुई। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, होटल स्टाफ से पूछताछ हुई, डॉक्टरों के बयान दर्ज हुए, बोनी कपूर का बयान लिया गया। जांच में ये कहा गया कि कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति के आने के कोई सबूत नहीं मिले, जबरदस्ती के निशान नहीं पाए गए। तीसरे दिन आधिकारिक बयान आया कि ये एक दुर्घटना थी, किसी साजिश का प्रमाण नहीं मिला। कागजों में मामला यहीं बंद हो गया। लेकिन लोगों के मन में सवाल बंद नहीं हुए, क्योंकि कुछ कहानियां कागजों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। तीसरे दिन क्लियरेंस मिलने के बाद औपचारिकताएं पूरी की गई। डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया, पासपोर्ट रद्द किया गया, शव को विशेष विमान से भारत लाया गया। मुंबई पहुंचते ही ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, पूरे देश का शोक है। एयरपोर्ट से लेकर अंतिम संस्कार तक लोगों की भीड़ थी। आंखें नम थीं, चेहरे चुप थे। सरकार की ओर से राजकीय सम्मान दिया गया, तिरंगे में लिपटा शरीर, सलामी और अंतिम विदाई। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। 3 दिन क्यों लगे? शराब का जिक्र क्यों आया? भारत में पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? ये सवाल सिर्फ तर्क के नहीं, भावनाओं के थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। मीडिया ने नए मुद्दे पकड़ लिए। सोशल मीडिया की बहस ठंडी पड़ गई। लेकिन श्रीदेवी की कहानी कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई। जब भी उनकी कोई फिल्म चलती है, जब भी कोई पुराना सीन सामने आता है, वो सवाल फिर से उठता है। मौत चाहे जैसी हुई हो, श्रीदेवी की जिंदगी उससे कहीं बड़ी थी। उनका योगदान, उनकी कला और उनका असर किसी एक आखिरी पल से तय नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, सवाल, सच्चाई और श्रीदेवी की। हर कहानी का अंत किसी एक वाक्य से नहीं होता। कुछ कहानियां सवालों के साथ खत्म होती हैं और शायद वही उनका सबसे ईमानदार अंत होता है। श्रीदेवी की कहानी भी ऐसी ही है। कागजों में, रिपोर्ट्स में और आधिकारिक बयानों में उनकी मौत को एक दुर्घटना बताया गया। जांच पूरी हुई, फाइलें बंद हुई और सिस्टम अपनी जगह आगे बढ़ गया। लेकिन समाज, दर्शक और चाहने वाले वहां नहीं रुके, क्योंकि कुछ जिंदगियां आंकड़ों से नहीं, एहसासों से जांची जाती हैं। क्या श्रीदेवी की मौत पर उठे सवाल पूरी तरह गलत थे? शायद नहीं। जब कोई इतना बड़ा चेहरा अचानक चला जाता है तो संदेह स्वाभाविक होता है। लेकिन क्या हर सवाल का मतलब साजिश होता है? ये भी जरूरी नहीं। कभी कभी हमारा मन किसी साधारण सच को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो सच बहुत कठोर होता है। एक हादसा बिना किसी नाटक के कभी कभी किसी रहस्य से ज्यादा असहनीय लगता है। इस पूरी कहानी में एक बात साफ है, श्रीदेवी की जिंदगी लगातार नियंत्रण में रही। बचपन में परिवार और हालात का नियंत्रण, युवावस्था में इंडस्ट्री और छवि का नियंत्रण और बाद के वर्षों में समाज की उम्मीदों का नियंत्रण। शायद यही वजह थी कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा बाहर नहीं, भीतर रही। वो मुस्कुराती रहीं, पर हर मुस्कान के पीछे एक गहराई थी जिसे बहुत कम लोग देख पाए। मीडिया ने भी इस कहानी में अपनी भूमिका निभाई। कभी जरूरी सवाल पूछे तो कभी सीमाएं लांघ दी। टीआरपी और क्लिक की दौड़ में कई बार संवेदनशीलता पीछे छूट गई। अफवाहें फैलीं, अधूरी जानकारियां सच की तरह परोसी गईं। लेकिन समय ने ये भी दिखाया कि सनसनी टिकाऊ नहीं होती, जो टिकता है वो होता है काम, और श्रीदेवी का काम आज भी जिंदा है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो श्रीदेवी की सबसे बड़ी विरासत उनकी मौत नहीं, बल्कि उनकी कला है। 5 दशकों तक उन्होंने भाषा, क्षेत्र और उम्र की सीमाओं को तोड़ा। वो एक साथ बाल कलाकार थीं, नायिका थीं, कॉमेडी की महारथी थीं और गंभीर किरदारों की रीढ़ भी।
उन्होंने साबित किया कि अभिनय सिर्फ सुंदर दिखने का नाम नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई को बाहर लाने का साहस है। एक माँ के रूप में उन्होंने वो देने की कोशिश की जो उन्हें नहीं मिला, चुनने की आज़ादी। एक कलाकार के रूप में उन्होंने ये सिखाया कि वापसी कभी देर से नहीं होती, और एक इंसान के रूप में उन्होंने ये याद दिलाया कि चमक के पीछे भी थकान होती है और तालियों के बीच भी अकेलापन हो सकता है। आज जब हम श्रीदेवी को याद करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उस आखिरी रात पर अटक जाएं। शायद ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उन पलों को याद रखें जब उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, चुप कराया और सोचने पर मजबूर किया। उनका जाना एक खालीपन छोड़ गया, लेकिन उनका होना आज भी पर्दे पर, संवादों में और यादों में उस खालीपन को पूरी तरह भर देता है। क्योंकि कुछ सितारे टूटकर खत्म नहीं होते, वो ज़मीन पर गिरकर यादों में बदल जाते हैं, और श्रीदेवी हमेशा यादों में रहने वाला वही सितारा है। अंतिम संदेश। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर श्रीदेवी की जिंदगी का ये सफ़र आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सितारों की चमक नहीं दिखाते, हम उनके पीछे छिपी सच्चाइयाँ, संघर्ष और इंसानी कहानियाँ सामने लाते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि कुछ कहानियाँ वायरल नहीं होती, वो यादों में जिंदा रहने के लिए बांटी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।